हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विजुअल आर्ट हिस्ट्री माही एस। फ्रेंड्स, ये मेरा 18th मॉक टेस्ट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा ये जो अभी चल रहा है मॉक टेस्ट, ये विविध क्वेश्चंस हैं जिसमें कहीं से कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उस तरीके के क्वेश्चन मैं अभी 20 लेके आ रही हूँ। मेरा सुबह शाम दोनों टाइम आ रहा है ये वाला मॉक टेस्ट। तो आप अगर इस चैनल से जुड़े हैं, नए जुड़े हैं, तो सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी हेल्पफुल होगा जो भी फाइन आर्ट से रिलेटेड एग्ज़ाम देने वाले हों आप। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया हो, लाइक करिए, शेयर करिए और अपने मॉक टेस्ट का आंसर ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके कितने आंसर सही होते हैं। बहुत ही कम लोगों का आंसर आता है कि मॉक टेस्ट का आंसर बहुत ही कम लोग देते हैं। तो प्लीज़ आप लोग मॉक टेस्ट दीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आप लोग मॉक टेस्ट दे रहे हैं, आपको हेल्पफुल है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट का रूल मैं बता देती हूँ। पहले मैं क्वेश्चंस बताऊँगी, उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद आंसर दूँगी। तो 2 मिनट्स लगते हैं मुझे 20 क्वेश्चंस बताने में। तो वो 2 मिनट्स में आप सॉल्व करिए पेपर पेन लेके। ऑब्जेक्टिव टाइप का मैंने यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, जैसे आप फर्स्ट का A B C D में भी कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना मॉक टेस्ट ज़रूर चेक किया करिए। आज का मेरा मॉक टेस्ट जो है ये पूरी तरह से राजस्थान की कला पे आधारित है और वहाँ पे संग्रहालय कौन कौन से हैं, इस तरीके से क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर का क्वेश्चंस। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान राज्य के किस शहर में है? उदयपुर, जयपुर, कोटा या बूंदी? अल्बर्ट संग्रहालय किस बाग में निर्मित किया गया है? रामनिवास बाग, दौलताबाद बाग, शालीमार बाग या इनमें से कोई नहीं? रामनिवास बाग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राम सिंह ने, महाराजा रणजीत सिंह ने, महाराजा कृष्ण सिंह ने, इनमें से कोई नहीं? अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भारत की वास्तु नियोजन किसके द्वारा की गई थी? मीन्स उसका जो आर्किटेक्चर था अल्बर्ट हॉल संग्रहालय का, वो कौन सा? लुटियंस, अल्बर्ट विलियम, सर स्विंगटन जैकब या इनमें से कोई नहीं? फिफ्थ क्वेश्चन है, अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भवन योजना किस शैली में बना है? भारतीय, फारसी, मुगल या A B दोनों? 6 क्वेश्चन, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना कब हुई थी? 1876, 1980, 1650, 1830? सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स उदयपुर के किस झील पर स्थित है? पुष्कर, पिछोला या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? उदयपुर में सिटी पैलेस की स्थापना कब से आरंभ हुई? 15वीं शताब्दी, 14वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी या 12वीं शताब्दी? क्यूपोला किसे कहते हैं? क्यूपोला क्या होता है ये बताना है। एक इमारत के शीर्ष पर बनने वाले छतरीनुमा गुंबद को कहते हैं या पूरी इमारत को कहते हैं? एक मंदिर की शैली है या A B दोनों? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, सिटी पैलेस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, उदयपुर में सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है या इनमें से कोई नहीं? सिटी पैलेस संग्रहालय के सभी चित्र किस शैली में बने हुए हैं? राजस्थानी शैली, मारवाड़ शैली, हड़ौती शैली या मेवाड़ शैली? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, लेक पैलेस उदयपुर राजस्थान का निर्माण किसने किया था? महाराजा मानसिंह, महाराणा जगत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह या महाराणा प्रताप सिंह? क्वेश्चन नंबर 13, जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, पिथौरागढ़ या अलवर? ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, जगदीश मंदिर का निर्माण कब हुआ था? 1650, 1650, 1652, 1653, 1654? बागोर की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, गुवाहाटी, जैसलमेर? सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जयपुर, उदयपुर, झारखंड या पटना? सास बहू का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? विष्णु, ब्रह्मा, शिव या काली? दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर, माउंट आबू, जोधपुर या जबलपुर? दिलवाड़ा जैन मंदिर को कब निर्मित किया गया था? 11वीं to 13वीं शताब्दी तक, 11वीं से 13वीं शताब्दी, 10वीं से 12वीं शताब्दी, 14वीं से 15वीं शताब्दी, 15वीं से 16वीं शताब्दी तक? दिलवाड़ा जैन मंदिर को किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था? राष्ट्रकूट, चालुक्य, परमार या गुप्त?
ठीक है। तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को आंसर दूंगी जो कि काफ़ी डिटेल में दूंगी, तो आप मेरे आंसर की से अपना आंसर चेक करिए और कितने क्वेश्चन सही होते हैं मुझे ज़रूर बताइए। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर। राइट आंसर इज ए, उदयपुर। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जो है वो राजस्थान के उदयपुर, जो पहले क्या होता था कि राजा के जो महल होते थे उनमें ही आज संग्रहालय को निर्मित कर दिया गया है। तो इस तरीके से उदयपुर के राजाओं की जो इमारतें थी उसमें अल्बर्ट हॉल संग्रहालय को नियुक्त कर दिया गया है। अल्बर्ट संग्रहालय किस बाग में निर्मित है? तो ये जो है वो रामनिवास बाग है। राइट आंसर इज ए, रामनिवास बाग। रामनिवास बाग जो है वो महाराजा राम सिंह ने बनवाया था। ये काफ़ी सुंदर सा बाग है और ये जो महल है ये अल्बर्ट म्यूज़ियम वहीं उसी बाग के अंदर ही सुसज्जित दिखता है। बहुत ही सुंदर है, वहाँ के जो चित्र हैं, वहाँ के पर्यटक स्थल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भवन की वास्तु परियोजना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो वास्तु परियोजना थी ये की गई थी सर स्विंगटन जैकब के द्वारा। राइट आंसर इज सी। ये आप लोगों ने नाम पहली बार में भी सुना होगा, जिन्होंने पढ़ा हो अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के बारे में वो जानते होंगे, पर आप इस नाम को याद कर लीजिएगा, सर स्विंगटन जैकब। ओके। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय भवन योजना किस शैली में बना था? तो ये जो था वो भारतीय और फारसी दोनों शैलियों में बना था। इस वजह से इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ए और बी दोनों होगा तो डी हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट म्यूज़ियम की स्थापना कब हुई थी? अल्बर्ट म्यूज़ियम की स्थापना 1876 में हुई थी, 1876 में हुई थी। ठीक है। राइट आंसर इज ए, अल्बर्ट म्यूज़ियम की स्थापना 1876 में हुई थी। सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स उदयपुर के किस झील पर स्थित है? पुष्कर, पिछोला, ये दोनों, या तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पिछोला। ठीक है, पिछोला झील पर हुई थी। क्या है कि जयपुर और ये उदयपुर जो है ये झीलों से भरा हुआ शहर है। बहुत सारे झील हैं जो कि यहाँ पे आसपास पहाड़ों के बीच में लेक जो होते हैं वो पहाड़ों के बीच में पानी रुके हुए होते हैं। तो ये जो आसपास, उसी के आसपास कोई ना कोई महल बनते थे, उसी के आसपास कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स बन गए बाद में। तो सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स जो था वो पिछोला झील के निकट पे स्थित है। ठीक है। उदयपुर में सिटी पैलेस की स्थापना कब हुई थी? सिटी पैलेस की जो स्थापना हुई थी वो 16वीं शताब्दी में हुई थी। राइट आंसर इज सी, 16वीं शताब्दी। ओके। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है अगर मैं बहुत फास्ट होंगी तो बताइएगा मुझे कि सही मैं स्पीड में आपको बता रही हूँ, या कहीं ऐसा तो नहीं कि बहुत फास्ट है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि आप जो फीडबैक देते हैं मैं उससे अपने वीडियोस को करेक्ट करती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर फास्ट है तो ठीक है, मैं स्लो कर दूँगी, नहीं अगर स्पीड सही लग रही हो तो कोई बात नहीं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर का। क्यूपोला किसे कहते हैं? क्यूपोला जो होता है वो एक इमारत के शीर्ष पर बनने वाली छतरीनुमा गुंबद को कहते हैं। राइट आंसर इज ए। पहले के राजा महाराजा जो थे वो महल को बनवाने के बाद एक गुंबद जैसा बनवाते थे, तो उसको क्यूपोला कहा जाता था। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। क्यूपोला किसे कहते हैं? एक इमारत के शीर्ष पर बनाने वाली छतरीनुमा गुंबद को कहते हैं। जैसे मंदिरों के ऊपर बनते हैं गुंबद टाइप के, वैसे आप कह सकते हैं क्यूपोला को। 10th नंबर का क्वेश्चन है, सिटी पैलेस संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? सिटी पैलेस संग्रहालय जो है वो उदयपुर में सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स के अंदर स्थित है। सिटी पैलेस कॉम्प्लेक्स जो था जिसके बारे में अभी मैंने बताया, वो उसके अंदर एक संग्रहालय को बना दिया गया है, जिसमें सारे जो चित्र हैं वो मेवाड़ शैली में रखे गए हैं। यहाँ पे राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। सिटी पैलेस संग्रहालय के सभी चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो ये मेवाड़ शैली में बने हुए हैं।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेक पैलेस उदयपुर राजस्थान का निर्माण किसने किया था? मैंने बताया कि उदयपुर में बहुत सारे लेक हैं। अगर आप उदयपुर जाते हैं तो वहाँ के लेक को ज़रूर देखिए। उसी के आसपास आपको बहुत सारे पैलेस भी मिलेंगे, बहुत सारे म्यूज़ियम्स मिलेंगे और बहुत सारे जो पैलेस हैं उनको होटल जैसा बना दिया गया है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य है वहाँ का। लेक पैलेस उदयपुर राजस्थान का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा जगत सिंह ने 1743 में एक ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस महल का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? महाराणा जगत सिंह ने। राइट आंसर इज बी, महाराणा जगत सिंह ने 1743 में एक ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में इस महल का निर्माण करवाया था, लेक पैलेस उदयपुर का। जगदीश मंदिर कहाँ पर स्थित है? जगदीश मंदिर जो है वो राजस्थान राज्य के उदयपुर में स्थित है। उदयपुर में राइट आंसर इज बी हो जाएगा, उदयपुर में स्थित है। इस मंदिर में विष्णु तथा जगन्नाथ जी की मूर्तियाँ स्थापित की गई हैं। ठीक है, विष्णु तथा जगन्नाथ जी की मूर्तियां स्थापित की गई हैं जगदीश मंदिर में। जैसे जगदीश से पता चलता है कि जगदीश हम विष्णु जी को कहते हैं, तो विष्णु और जगन्नाथ जी भी विष्णु के ही अलग एक रूप होते हैं। तो इस वजह से विष्णु तथा जगन्नाथ जी की मूर्तियां स्थापित हुई थी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, जगदीश मंदिर का निर्माण कब हुआ था? जगदीश मंदिर का निर्माण जो हुआ था वो 1652 में हुआ था। राइट आंसर इज बी, 1652 में इस भव्य मंदिर का निर्माण महाराजा जगत सिंह ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, बागोरा की हवेली कहाँ पर स्थित है? बागोरा की हवेली जो है वो उदयपुर में स्थित है। राइट आंसर इज बी, उदयपुर, जो कि 1751 से 1781 के बीच में बनी थी। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में आ चुका है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? सास बहू का जो मंदिर है ये भी उदयपुर में ही स्थित है। ये वास्तु के हिसाब से और इसके इंटीरियर के हिसाब से ये मंदिर बहुत ही वर्ल्ड फेमस है, इसका बहुत ही सुंदर नाम है। तो आप एक बार इसके बारे में ज़रूर पढ़िएगा डिटेल में। ठीक है, सास बहू का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो ये जो सास बहू का मंदिर है ये विष्णु भगवान को समर्पित है। ठीक है, राइट आंसर इज ए, विष्णु भगवान को। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण महाकाव्य की विभिन्न घटनाओं के साथ सजाया गया है। रामायण जो महाकाव्य है हमारा हिंदू धर्म का, इसकी पूरी दीवारों पर रचित किया गया है और उसको चित्रित भी किया गया है। ठीक है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये है जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये माउंट आबू में स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। सिरोही जिला है और माउंट आबू इसका राइट आंसर इज बी हो जाएगा, माउंट आबू नगर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर वस्तुतः 5 मंदिरों का समूह है। जो दिलवाड़ा मंदिर है ये 5 मंदिरों का एक समूह है जो कि काफ़ी भव्य है। ठीक है, इस वजह से ये हमारे फाइन आर्ट्स के रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस में एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है दिलवाड़ा के बारे में। दिलवाड़ा का मंदिर जो है वो कब निर्मित किया गया था? तो इसका जो टाइम पीरियड है 11वीं to 13वीं शताब्दी तक। तो इन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। यह विशाल एवं दिव्य मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर इसीलिए हम उसको बोलते हैं कि ये जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित किया गया है। इसकी जैन मंदिर का जो स्थापत्य है उत्कृष्ट है। 5 मंदिरों के समूह को विमल वसाही मंदिर सबसे पुराना है। इसमें एक विमल वसाही मंदिर है जो कि सबसे पुराना है और इन मंदिरों की अद्भुत कारीगरी देखने योग्य है। ठीक है, दिलवाड़ा का जो मंदिर मैंने बताया 11वीं से 13वीं सेंचुरी के दौरान चालुक्य राजाओं ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है किस शासकों के द्वारा निर्मित किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका बी, चालुक्य के द्वारा। चालुक्य जो राजा थे उसमें भी वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों द्वारा इसको 1231 में बनवाया गया था। कभी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कब बना था। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 1231 ईस्वी में बना था। किसने बनवाया था? चालुक्य के शासकों ने, और वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाई थे चालुक्य शासकों में। जैन वास्तुकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप दो प्रसिद्ध संगमरमर के बने मंदिर जो तिलवाड़ा या देवलवाड़ा मंदिर कहलाते हैं, इस पर्वतीय नगर के जगत प्रसिद्ध स्मारक हैं। और विमल शाह ने अपनी कुंभेरिया में पार्श्वनाथ के 360 मंदिर बनवाए थे, किंतु उसकी इष्ट देवी अम्बा जी ने किसी बात पर रुष्ट होकर 5 मंदिरों को छोड़कर अवशिष्ट सारे मंदिरों को नष्ट कर दिया था। और कहा जाता है कि स्वप्न में उन्हें दिलवाड़ा के आदिनाथ का मंदिर बनाने का आदेश दिया था, किंतु आबू पर्वत के ये आप एक बार ये भी याद करिएगा, आबू पर्वत पे बना है ये। परमार नरेश ने विमल शाह को मंदिर के लिए भूमि दान देना तभी स्वीकार किया जब उन्होंने संपूर्ण भूमि को रजत खंडों से ढक दिया था। इस प्रकार 56 लाख रुपए में यह ज़मीन खरीदी गई और दिलवाड़ा का जैन मंदिर प्राचीन वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण बना, जबकि ये बन के तैयार हुआ। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो आपने आज उदयपुर और माउंट आबू, ये सारे जो राजस्थान के कुछ प्रमुख मंदिर हैं, पैलेस हैं और संग्रहालय हैं, तो इसके बारे में आपने इस वीडियो में जानकारी ली। नेक्स्ट वीडियो मेरी जल्द ही आएगी। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।